रिवीजन सेशन की प्ले लिस्ट है दिसंबर रिवीजन, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। each and every topic has been covered there। और इससे पहले कि आप सेशन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक यू टॉक विद माय ऐप। सो हम लोग बात करते हैं एक JRF माइलस्टोन करके, माइलस्टोन एजुकेशन, दिस इज माय ऐप। यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ्स अवेलेबल जाएंगे एट द वेरी रीजनेबल प्राइसेस। और यहाँ पर सबसे बड़ी इसकी खास बात है कि सारी यूनिट्स जो हैं वो इंडिविजुअल, यानी कि अगर आप यूनिट 1 परचेज करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअली परचेज कर सकते हैं, एक्सेप्ट परचेजिंग द होल यूनिट्स। द होल यूनिट्स मतलब पूरा कंटेंट। तो आपको अगर इंडिविजुअली आप चाहते हैं यूनिट 4 को परचेज करना तो अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में। इवन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल सेट हो, चाहे वो SSB का लेक्चरशिप हो, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है नाउ डेज 2 मंथ्स के लिए। तो वो जाके आप अवेल कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो है रिहैबिलिटेशन ऑफ इंडिया, RCI। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो बन के आते हैं। सो दिस इज द स्टैट्यूटरी बॉडी है ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन डिसेबिलिटी से दिव्य जो है, जिसको क्या नाम बोला गया है, दिव्यांगजन, दिव्यांगजन, दिव्यांगजन। ठीक है, दिव्यांगजन होते हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, से हिंदी में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992। इससे पहले जो हमने बात की थी वो की थी नेशनल पॉलिसी की, नेशनल पॉलिसी की पर्सन विद डिसेबिलिटी, 2006 की बात थी। इससे पहले जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैं बात, तो जो RCI है उसकी जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था वो 86 में हुआ। ये एक टर्म है, देखिए, एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो 1986 में आया था। ठीक है, बाय द सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हेन इट इज मैंडेट टू रेगुलेट एंड स्टैंडर्डाइज करना था उसको, ट्रेनिंग को एंड एजुकेशन को ऑफ द रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, एंड प्रमोट करना था डेवलपमेंट। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो सबसे पहले जब स्टैट्यूटरी बॉडी के टाइम पे बेसिकली इसका फंक्शन था ट्रेनिंग देना। ठीक है, ट्रेनिंग देना और एजुकेट करना, तो रिहैबिलिटेशन के लिए आए। एंड टू गिव इट द लीगल अथॉरिटी, उनको लीगल अथॉरिटी दी 1992 में एज अ स्टैट्यूटरी, एज अ बॉडी है, लेकिन उसके बाद उसको लीगल अथॉरिटी मिली वो 92 में मिली। दिस एक्ट जो है उसमें उसको पावर्स मिली, उसको फंक्शंस हुए एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी। सो RCI एक्ट प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिहैबिलिटेशन इंडिया को, RCI को, जहाँ पे वो कंसिस्ट करते हैं चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड 15 मेंबर्स को। ठीक है जी। उसके बाद जो चेयरमैन है, जो वाइस चेयरमैन है, आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दो जो मेन पर्सनालिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, जहाँ की जो बाकी जो मेंबर्स है वो नॉमिनेट कर दिए जाते हैं, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जो है एंड फैमिली वेलफेयर के लोगों द्वारा हो, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा हो, MOE द्वारा हो, या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के द्वारा। तो इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है जो 15 मेंबर्स है उनका चुनाव किया जाता है। अब बात करते हैं रिहैबिलिटेशन में मैंडेट क्या दिया गया है। वो रेगुलेट करेगा और मॉनिटर करेगा सर्विसेज को जो दी जाएंगी। क्या करेगा, रेगुलेट एंड मॉनिटर। उसके बाद जो सिलेबस होगा उसको स्टैंडर्डाइज करेगा, प्लस ये मेंटेन करेगा सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर को। दिस इज द वेरी की पॉइंट। तो रिहैबिलिटेशन के लिए 3 चीज़ें जो हैं वो मैंडेटरी हैं। क्या मैंडेटरी है, रेगुलेट करना, मॉनिटर करना, सिलेबस को स्टैंडर्डाइज करना, प्लस एक CRR का रजिस्टर प्रिपेयर करेगा। उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री कहती है कि जो कोठारी कमीशन था 64 टू 66 में रेकमेंड किया गया था जो एजुकेशन है, ठीक है, उनको रेगुलर स्कूल्स में डालेंगे। फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर आया, जब उसको लॉन्च किया गया 1982 में आया, ठीक है, इम्प्लीमेंट की गई स्कीम्स की गई, जहाँ पर आई इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, IEDC की स्थापना हुई थी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड की पॉइंट है यहाँ पे, इसको याद रखना है कि 1982 जो है IEDC की जो स्कीम थी वो लॉन्च हुई थी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको मार्क कर लेना। उसके बाद 86 में, 1986 में जब नेशनल पॉलिसी एजुकेशन बनी थी, उसमें भी हमने फिजिकली एंड मेंटली जो हैंडिकेप्ड बच्चे हैं उसको भी इंटीग्रेट किया, ठीक है, एज एन इक्वल पार्टनर्स के बेसिस पे कम्युनिटी में। फिर 1986 में ही जब रिहैबिलिटेशन काउंसिल, जैसे भी मैंने बात की कि 1986 में उसकी स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया, लेकिन उसको लीगल पावर्स थे वो 1992 में प्रोवाइड हुए। फिर मेंटल एक्ट आया 1987 में, एंड देन रिहैबिलिटेशन जो RCI है
ये इंडिया की स्थापना थी, RCI यानी कि इंडिया की जो एक्ट बना, जो लीगल एक्ट बनाया गया था वो 1992 में रखेगा कि नेशनल पॉलिसी जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल है ऑफ इंडिया, RCI की स्थापना 1986 में हो गई थी, लेकिन जो एक्ट आया था वो 92 में आया। अब इस एक्ट में जो 92 का जो एक्ट है उसमें 3 चैप्टर्स है। सबसे पहला प्रीलिमिनरी, सेकंड है इसको RCI के बारे में कीमत है, एंड देन हम थर्ड चैप्टर में उसके फंक्शंस के बारे में, तो ये पता, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यू शुड नो। अब हम बात करते हैं जो टर्म्स RCI एक्ट में यूज की गई, जैसे रिहैबिलिटेशन बार बार यूज किया गया। इसका क्या मतलब है? रिहैबिलिटेशन का मतलब है प्रोसेस। क्या मतलब है? प्रोसेस। किस तरह का प्रोसेस है? जहां पर हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज को उनकी मिनिमम जो है, चाहे वो फिजिकल भी मूव करना हो, सेंसर्स को यूज करना हो, इंटेलेक्चुअली जो साइकाट्रिक है या सोशल है, उन सभी में हमें उनको रिहैबिलिटेट करना, दोबारा से पुनः जागरूक करना है। फिर हैंडीकैप्ड वर्ड बार बार आया, जहाँ पे हमने बात की कि पर्सन जो कि फॉलोइंग जो है सफरिंग्स है, मतलब फॉलोइंग से ग्रसित है, चाहे हम तो विजुअली अगर हैंडीकैप्ड है, देख नहीं पा रहे हैं, पार्शली है या फुली ब्लाइंड है, हेयरिंग हैंडीकैप्ड है, सफरिंग फ्रॉम लोकोमोटर डिसेबिलिटीज है, तो ये सब जो सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज उसको हैंडीकैप्ड बोला जाए। फिर रिहैबिलिटेशन जो प्रोफेशनल्स होंगे, वो चाहे ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट हो, या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, हेयरिंग एड्स या ईयर मोड टेक्नीशियंस हो, जो या इंजीनियर्स हो, टेक्नीशियंस हो, ये सब प्रोफेशनल्स हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जो बार बार आपके RCA में आएंगी। नाउ 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 वी आर मूविंग टू द मेंबर्स। इसका एक चार्ट है जिसमें जनरल काउंसिल होगा, एग्जीक्यूटिव, फिर चेयरमैन, फिर मेंबर सेक्रेटरी, एंड उसके सब जो जोनल एडवाइजरीज होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अबव पे कौन है, तो जनरल काउंसिल सबसे अबव पे, जनरल काउंसिल जो जनरली काम करता है, जनरल है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, एंड देन चेयरमैन, एंड देन मेंबर सेक्रेटरी। मेंबर्स जो हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? कोई सिविल सर्विसेज का है, कोई एक्सपीरियंस पर्सन्स हैं, UGC मेंबर्स हैं, ICMR है, MPs हैं, तो ये सब जो है RCA के मेंबर्स हैं। अगर हम बात करें लोकल लेवल पे कौन आता है, लोकल लेवल की कम्युनिटी में, तो उसमें ऑफिसर्स आते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड है उनके लोग आते हैं, एंड पर्सन जो विद डिसेबिलिटीज हैं, तो मान लीजिए अपने ही क्षेत्र में महारत हासिल की, तो वो लोग भी इसका मेंबर बन जाते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज में। अब जो हम CRR की मैंने भी पीछे बात की थी, रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, उस रजिस्टर में क्या होता है? उस रजिस्टर्स में रिकॉर्ड्स होते हैं। इसके रिकॉर्ड्स होते हैं, उसमें रिकॉर्ड्स होते हैं रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स के, जो आपकी हेल्प करते हैं। मतलब मान लीजिए किसी ने कोर्स कंप्लीट किया, डिग्री हासिल हो गई, प्रोफेशनल हो गया है काउंसलिंग के लिए, है ना, तो उनका रजिस्टर मेंटेन किया जाता है कि ताकि ऑन द बेसिस ऑफ नीड हम उन्हें बुला सके या उनकी हेल्प ले सके। इसके अंदर ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट आते हैं, क्लिनिकली साइकोलॉजिस्ट आते हैं, हेयरिंग एड्स या ईयर मोल्ड वाले जो टेक्नीशियंस होते हैं जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद जो है इसमें हम जो है स्पेशल टीचर्स आते हैं जो एजुकेशन और ट्रेनिंग कराते हैं हैंडीकैप लोगों की, पेशनल काउंसलर्स आते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स आते हैं, प्लेसमेंट ऑफिसर्स आते हैं, फिर कुछ मल्टीपर्पसेस रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट होते हैं, स्पीच पैथोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट फॉर रिहैबिलिटेशन है, सोशल वर्कर्स आते हैं, मोबिलिटी स्पेशलिस्ट है, या आप रिहैबिलिटेशन प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं मेंटल, रिसर्च कर रहे हैं, कुछ प्रोथेसिस्ट आते हैं, ऑर्थोसिस्ट आते हैं, मतलब जो लोग जो है पर्सन डिसेबिलिटीज से रिलेटेड काम करते हैं, चाहे वो असिस्टेंट जो है इक्विपमेंट्स बनाना, सोशल वर्क करना, मोबिलिटी स्पेशलिस्ट होते हैं, इन सब का एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रिकॉर्ड, राइट। फिर कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ बताए हैं, जैसे कि नेशनल प्रोग्राम बनाया गया था ब्रिज कोर्सेज के लिए, जिसको हमने 98 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद नेशनल प्रोग्राम्स बनाए गए थे ओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स के लिए। फिर कुछ BEd स्पेशल एजुकेशन जो है थ्रू डिस्टेंस मोड पे कराया जाता है, कुछ छोटी सी डिग्रीज वगैरह होती है इस तरह से जो डिस्टेंस मोड पे करा दी जाती है, जो कि 2001 से 2 के बीच में लॉन्च की गई थी, जो कि स्पेशल एजुकेशन है। फिर असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन से रिलेटेड कोर्सेज हैं। मतलब इस तरीके से आपने कुछ इनिशिएटिव्स को काउंसिल किया, कंटिन्यू किया गया रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, तो जिसमें CRE की फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूइंग रिहैबिलिटेशन एजुकेशन, जो पॉइंट करता है कि हमें रीन्यूअल ऑफ द रजिस्ट्रेशन किया जाता है, कि रीन्यू किया जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन रिहैबिलिटेशन हो ज़्यादा से ज़्यादा।
ठीक है जी। अब आते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो भैया आरसीए हमने बना दिया, से एक्ट है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले उसका एक्ट है रेगुलेट करना, इसको ट्रेनिंग को, जो पॉलिसीज बनाई गई, प्रोग्राम्स बनाए गए, तो हमें रेगुलेट, हमें ब्रिंग करना है स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग कोर्सेज को, जो कि डिसेबिलिटी के साथ में डील करें। उसके बाद जो है यहाँ पे हमने प्रिस्क्राइब किया कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखा है एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज से जुड़ी, रेगुलेट करना है these स्टैंडर्ड्स को ऑल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में। जब एक में इंट्रोड्यूस किया गया तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर ये सब ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स हैं वो अच्छे से रेगुलेट हो जाए थ्रू आउट द कंट्री। एंड देन रिकॉग्नाइज करना है जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो इस तरह के प्रोग्राम की मास्टर डिग्रीज चला रही हैं, बैचलर्स डिग्री चला रही हैं, डिप्लोमा चला रही हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, उनको हमें रिकॉग्नाइज, पहचानना है और उनको सपोर्ट करना है। पहचानना है और सपोर्ट करना है, रेगुलेट करना है, उनकी हेल्प करना है, रिकॉग्नाइज करना डिप्टी सर्विसेज जो हमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में है। फिर हमें प्रमोट करनी है रिसर्च को भी, इस तरह की जो स्पेशल एजुकेशन है उसके ऊपर हमें रिसर्च को प्रमोट। फिर जो आरसीआई एक्ट जो 92 में आया था उनका मेन था रजिस्ट्रेशन किया जाए रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स का, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको रजिस्टर किया जाए कि एनी पर्सन हु विचेस टू प्रैक्टिस करना चाहता है वो यहाँ आ सकता है, उनके लिए फुली जो कहते हैं ना डोर्स ओपन रखे गए कि आप आइए और यहाँ पे जाके प्रैक्टिस कीजिए, ताकि उन्हें वॉलंटरली अफेक्ट हो तो वॉलंटियर्स मिल जाए। तो रिकॉग्नाइज करना वोकेशनल एजुकेशन सेंटर्स को, अब भैया एजुकेशन दे तो रही हैं लेकिन ऐसे एजुकेशन का क्या फ़ायदा जो यूज़ ना कर, तो उनको वोकेशनली जो है सर्टिफाइड करना, उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भेजना। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं जो कि जॉब्स भी देते हैं, ठीक है। रजिस्टर करना वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स को, जो वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स हैं या अदर कोई पर्सनल वर्कर्स हैं, जो ऐसे सेंटर्स हैं जो कि इस तरह के लोगों को हायर करते हैं, तो रजिस्टर करके रखना ताकि बच्चा पढ़ के उस तरह की वोकेशनल जो है गाइडेंस लेके आगे बढ़ सके। एडवाइस करना सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को ऑफ, कोलैबोरेट करना ऑर्गेनाइजेशन है वो फील्ड ऑफ रिहैबिलिटेशन में अगर हम यूज़ करेंगे तो कई सारे फंड्स अवेलेबल, प्लस अवेयरनेस जो कैंपेन्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल तक जा सकता है। तो इस तरह की कोलैबोरेशन भी आरसीआई का काम है। प्रमोट करना डेवलपमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन सर्विसेज को, चाहे वो रूरल चाहे वो रिमोट। तो देयर आर लॉट मोर ऑब्जेक्टिव इसके बेस से से एक्ट की स्थापना। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी एंड प्लीज़ मेरे सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे एंड ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। द ऐप है उसमें मिल जाएंगे, जिसमें ऐप है उसका नाम है माई। सो टेक केयर, गुड बाय।